नमो नारायण भक्तों, आप सभी का हमारे भक्ति विद बबीता चैनल में अति स्वागत है। आप सभी लोग यदि मंदिर जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की 13वीं कथा। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश होते हैं, जो पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल में चंद्रमा भी ठंडा ही देता है, ठंडक ही पहुंचाता है, तो कृपा करके यह बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से की में बंधा हुआ बोला कि हे वेश्व, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को से निर्मित अर्पण कर दो। जब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में ऐसे पुण्य किए हैं, सो आप बतलाइए, मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुबन में साल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा ही तपेश्वरी ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिसके नाम थे ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन पांचों ने गृह आश्रम धारण किया तथा निमोह, जितमाया और दष्टानित और गुणातन से चारों संन्यास ग्रहण करने के लिए वन में रहने लगे। ये शिकाशूत्र से रहित पत्थर और सोने के समान ही समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता था वह वही खा लेते थे, और कोई कैसा भी कपड़ा देता था उसको वह पहन लेते थे। सदैव ब्रह्म के ध्यान में हमेशा लगे रहते थे। इन चारों ने व्रत, शील, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। बस चर और अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनके आंगन में अपने आंगन में इनको देखा, तो तुमने मंद कर्ण से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा ही आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े ही प्रेम से तुमने इनसे अहो भाग्य कहा और कहा कि मेरा जन्म सफल हुआ है, मुझ पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं, मैं सनात हुआ। मेरी माता पिता पत्नी पुत्र माँ आदि सब धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के सदर्श आपके दर्शन किए हैं। सो ये वैश्व, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक में लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो रहे थे। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला है, सो कहने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि तुम इन भूतों की प्राणी में श्रेष्ठ हो। प्राणियों में बुद्धि वाले और बुद्धि वालों के मनुष्य, मनुष्य से ब्रह्मांड, विद्वानों से पुण्यात्मा और पुण्यात्मा से ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था, सो तुम अपने भाइयों को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य उन्हें दे सकते हो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्नचित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया। और फिर दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक यातना से छुड़वा लिया था। सो ये राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है, सुनता है, वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।